अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया की तारीख अपनी तमाम तर रंगीनियों और हंगामा खेजियों के साथ एक दिन इख्तिताम पजीर होगी। वो दिन जिसे क़यामत कहा गया है, कायनात का सबसे अजीम और हैबतनाक दिन होगा। कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार बार क़यामत का जिक्र किया गया। इंसान को याद दिलाया गया कि ये ज़िंदगी एक आरज़ी ठिकाना है और असल ज़िंदगी आखिरत है। क़यामत की हौलनाकियाँ और इससे पहले की निशानियाँ दरअसल इंसान को ख़बरदार करने के लिए ताकि वो अपने अंजाम को भूल ना बैठे। इस्लामी अक़ीदे के बुनियादी सतूनों में से एक यौम आखिरत यानी क़यामत पर ईमान रखना है। क़यामत वो अजीम दिन है जब अल्लाह ताला पूरी कायनात को फ़ना करके मुर्दा इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा और सबको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा। दुनियावी ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा अमल उस दिन तोल में लाया जाएगा और हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक जज़ा या सज़ा दी जाएगी। क़यामत ना सिर्फ अल्लाह की अदालत का दिन है बल्कि अदले कामिल का मज़र भी है। क़यामत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो क़याम से माखूज़ है, जिसके लगवी मायने है खड़ा होना या उठ खड़ा होना। शरई इस्तिलाह में क़यामत से मुराद वो दिन है जब तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। कुरान और हदीस में क़यामत पर ईमान की सख्त ताकीद की गई है। इस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। सूरत बकरा की आयत नंबर 4 में इरशाद होता है, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतादिद मौके पर क़यामत का जिक्र फरमाया और इसके लिए तैयारी करने की तलकीन भी की है। क़यामत का जो असल वक्त है, कतई वक्त है, वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी को मालूम नहीं है। जैसा कि सूरत आराफ में भी इरशाद फरमाया गया है, ए रसूल, वो आपसे क़यामत के मुतालिक पूछते हैं कि इसकी आमद का कौन सा वक्त है। कह दो कि इसकी खबर तो मेरे रब ही के पास है, वही उसे उसके वक्त पर जाहिर करके दिखाएगा। वो आसमानों और ज़मीन में भारी बात है और वो तुम पर अचानक आ जाएगी। आपसे पूछते हैं गोया कि आप इसकी तलाश में हैं। कह दो कि वो इसकी खबर ख़ास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते हैं। उलमा कराम ने क़यामत को दो इक़साम में तकसीम किया है। सुगरा, छोटी क़यामत, यानी हर इंसान की मौत। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए क़यामत कायम हो जाती है, क्योंकि इसकी दुनिया ख़त्म हो जाती है और वो बरज़ख में चला जाता है। और कुबरा यानी बड़ी क़यामत, ये वो क़यामत है जिसका ताल्लुक़ पूरी कायनात से है, जिसमें तमाम मखलूक फ़ना हो जाएगी और फिर दोबारा ज़िंदा करके मैदान हशर में जमा किया जाएगा। कुरान और सुन्नत में क़यामत से पहले आने वाली निशानियों का तफसील से जिक्र मिलता है। उलमा ने क़यामत की निशानियों को दो इक़साम में तकसीम किया है। सुगरा यानी छोटी निशानियाँ और कुबरा यानी बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियाँ क्या हैं? जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर हो चुकी हैं या फिर हो रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद खुद एक निशानी है कि क़यामत करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं और अपनी उंगलियों को करीब करके दिखाया। क़यामत की दीगर छोटी निशानियों में इल्म का दुनिया से उठ जाना और जहालत का आम हो जाना, ज़िना, शराब, सूद का आम हो जाना, मस्जिदों की जीनत पर फ़ख्र किया जाना, कातिल को मालूम न होना कि क्यों कत्ल किया और मकतूल को ना पता हो कि क्यों मारा गया, अमानत में ख़यानत, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना, औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाना, ये शामिल है। इसके अलावा भी कई छोटी निशानियाँ हैं। क़यामत की बड़ी निशानियाँ वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़हूर पजीर होंगी और उनके बाद क़यामत के बर्पा होने में ज़्यादा वक्त नहीं होगा। इन निशानियों का जिक्र अहादीस में आया है। इमाम महदी का ज़हूर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म ना होगी हत्ता कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफ़िक होगा। वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। इमाम महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। उनका ज़हूर क़यामत से कुछ अरसा पहले होगा। आप 7 साल या फिर 9 साल हुकूमत फरमाएंगे। दज्जाल का खुरूज, दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया और मैं तुम्हें उससे ज़्यादा ख़बरदार कर रहा हूँ। दज्जाल एक झूठा मुद्दई नबूवत होगा और उसकी एक आँख होगी। वो करामात नुमा शैतानी फ़रेब दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। वो 40 दिन ज़मीन पर फितना फैलाएगा, जिनमें एक दिन 1 साल के बराबर, दूसरा महीने के बराबर और तीसरा हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने को ख़त्म करने के लिए नाजिल होंगे। वो दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। अच्छा, उनके दौर की अगर बात की जाए, उनके दौर में अमन, अदल और इस्लाम का गलबा होगा। फिर आता है जी याजूज माजूज का खुरूज। याजूज माजूज एक कौम है जिसे हज़रत ज़ुल्करनैन ने बंद कर दिया था। क़यामत के करीब वो दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे भी खुश्क हो जाएंगे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک خاص کیڑے کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دن کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو ہر مومن ایمان لائے گا، لیکن اس دن ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ زمین سے ایک جانور کا نکلنا، اس کا قرآن میں اس کا ذکر سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں ہے۔ یہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ 3 بڑے زلزلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ یہ زمین کو ہلا کر رکھ دیں گے اور بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بنیں گے۔ دخان ایک دھواں، یعنی آسمان سے ایک ایسا دھواں ظاہر ہوگا جو زمین کو ڈھانپ لے گا اور لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے بعد اللہ کا حکم آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز سے ہر جاندار مر جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین اپنی ہر چیز اگل دے گی اور کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ میدان حشر میں ہر انسان کو اس کے اعمال نامہ کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ پل صراط، میزان، حوض کوثر، شفاعت، جنت و جہنم، یہ سب مرحلے اسی دن کے ہوں گے۔ نیکوکاروں کو جنت کا انعام اور گناہگاروں کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ قیامت ایک یقینی اور برحق حقیقت ہے جس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے بڑا لازمی ہے۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، مگر اس کی نشانیاں ضرور بیان کی گئی ہیں، تاہم ہم ہوشیار رہیں اور تیاری کریں۔ قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون کون سی ابھی آنی باقی ہیں؟ کیا قیامت واقعی بہت قریب آ چکی ہے؟